उत्तर प्रदेश के शामली में कथित धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जाट परिवार के युवक आयुष मलिक, जो खुद को मोहम्मद अली बताता है, इसने दावा किया है कि उसने वर्षों पहले अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और अब किसी भी दबाव में हिंदू धर्म में वापसी नहीं करेगा। वहीं उसके पिता ने बेटे को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने और संपत्ति के लालच में साजिश रचने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। शामली के रहने वाले आयुष मलिक का कहना है कि करीब 12 साल पहले उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था। उसका दावा है कि इलाज के दौरान उसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बने और 4 साल पहले उन्होंने इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह कर लिया। आयुष का कहना है कि उसने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए ये बात लंबे समय तक छिपा कर रखी और अब वो अपने सभी दस्तावेज मोहम्मद अली के नाम से बनवाना चाहता है। आयुष के मुताबिक उस पर घर वापसी का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वहीं दूसरी ओर आयुष के पिता और मेडिकल कारोबारी देवराज मलिक ने बेटे के सभी आरोपों और दावों को खारिज किया। उनका कहना है कि उनका परिवार पूरी तरह हिंदू परंपराओं का पालन करता है और कुछ लोगों ने उनके बेटे को अपने प्रभाव में लेकर गलत दिशा में धकेला है। देवराज मलिक का आरोप है कि पूरे मामले के पीछे एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है और उम्मीद जताई है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मामले के तूल पकड़ने के बाद शामली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस के अनुसार देवराज मलिक की तहरीर पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये मामला प्रेम संबंध, कथित धर्मांतरण और संपत्ति विवाद के आरोप के बीच उलझा हुआ है। एक और युवक अपने फैसले को पूरी तरह स्वेच्छा से लिया है, जबकि परिवार इसे साजिश और लालच का परिणाम मान रहे हैं। अब इस मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? देवराज मलिक। अच्छा मलिक साहब, महाराज जी द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या पूरा मामला? हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। तो बेटे का क्या मामला है? बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। बताया क्या है कि आपके बेटे ने दाढ़ी वाड़ी टोपी वोपी ओढ़ता है? दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूं। इसी प्रयास में मैं ज़्यादा धार्मिक कार्य कर रहा हूँ। जिस तरीके से अब वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, क्या पहले पूजा पाठ करता था? इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता, कोई जानकारी नहीं। पूजा पाठ करता था पहले? वो पूजा पाठ तो वो पहले से ही नहीं करता। अच्छा, आप पुलिस ऑफिस पे भी आए, उनसे भी बात हुई, क्या कहा? हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को, कप्तान साहब से भी संपर्क किया, CO सिटी से भी संपर्क किया और कोतवाल साहब से भी। सभी को वर्तमान में जो अभी निकट हमने पूजा पाठ की, ये सब जिसमें हम लगे हुए हैं इसी प्रयत्न में कि हमारा बेटा अपने घर वापस आ जाए। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, जो सब अरे मुल्ला मौलवी जो काम कर रहे और धर्मांतरण की ओर खींच कर ले जा रहे। आयुष मलिक ऑन पेपर्स, मोहम्मद अली जिस नाम से मैं जाना जा रहा। अच्छा, क्या हुआ, किस तरीके से आपकी चांदनी से मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने धर्म का परिवर्तन किया? मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास, स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके जब सीखता रहा 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में, तो अब क्या कहेंगे।
तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन रीति क्यों रिवाज हुआ? के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर ये जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा या मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी रही, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें, जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। तो जैसे जैसे हर किसी की जिंदगी में किसी बात को लेके टर्निंग पॉइंट आता है, आपका क्या टर्निंग पॉइंट रहा? ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है मुस्लिम धर्म में चले गए? तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है, अगर रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ आएगी इसको। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो। हाँ, अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं तो कुरैशी में लेट करें कि शादी करते हैं शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह, उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसी ने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, कोई दबाव नहीं है ना उसका। ये है तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया या आप उसकी वीडियो तो वही ज़्यादा चलता रहे। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मैंने वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया वो फ़र्ज़ है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है, ना मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये है कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो जिस तरीके से आपने शादी की, क्या बच्चा उच्चा है आपका? साथ में नहीं रहते हैं सर, अब साथ की बात करी थी, अब घर वाले नाराज़ हो गए, माहौल ख़राब हो गया सारा। तो असल एक बिहार में मकान ले रखा था, ये भी बात सामने आई कि आपने किराए में आपने ले रखा। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करते थे, वो आपके घर आती थी चांदनी? अब बात करी थी ना सर जी कि जी साथ रहेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, कुछ होगी, घर वालों की इजाज़त होगी, तो माहौल ख़राब हो गया। प्रेशर अब जब बन रहा कि हिंदू बनो तुम, और उसके बदले चाहे तुम्हारे परिवार वालों को टारगेट करा जाए, जहाँ मैं पैदा हुआ उसको, या इन लॉज में जहाँ शादी हुई उनको, पर पैसा बनाया जाए। आज जेल में हूँ, तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह रहा कि लगा लड़की से फायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फायदा निमटा, लड़की का अलग, और ये फिर लोग बाग रिलीजन अलग करते हैं, सारी चीज़ अलग करते हैं। अच्छा, माँ आपको किस नाम से बुलाती है? लवकुश, बचपन से वही कह रही थी, जब आयुष था नाम तब भी वो लवकुश उनका खुद का संटवा नाम था। अच्छा, आने वाले टाइम में किस परिवार को अपनाएंगे? दोनों मेरे परिवार है सर। दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना नहीं, चाहते? साथ में ना रहे, मैं तो दोनों को मेंटेन कर सकूँ ना, अपने पेरेंट्स को भी और अपनी बीवी को भी। नहीं, अगर जैसे आपके फादर से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को वापसी लाएंगे, अगर नहीं वापसी लाए तो फिर वो कुछ करेंगे। फिर किस मैं अपने आप को नहीं काट सकता, मेरे पेरेंट्स अगर काटते तो बात होगी, मुझे इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये जो दाढ़ी आपने बढ़ा रखी है, क्यों बढ़ा रखी है? हमारे नबी ने हुक्म दिया और सुन्नत है हमारी, दाढ़ी फर्ज है आप पे कि आप जितनी गाल की खाल छुपे जितनी दाढ़ी आपको रखनी है, तो फिर एक मुश्त रखनी है, सुन्नत है। हमारे सभी नबी वलियों ने रखी दाढ़ी। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, घर पे क्या परिवार वालों को कब बताया आपने कि मुस्लिम? घर वालों को मैंने बताया नहीं, लोगों से उनको पता लगा धीरे धीरे करके, पर मैंने उनको बताया नहीं था। अब जाके फरवरी में मैंने उनको ऐलान करा था, मेरी ऐसी सी बात है, मैं मालूम है कि मैं करता ही नहीं, शिद्दत नहीं करता तुम्हारी किसी चीज़ में, जो ठीक मन नहीं लगता, मैं अपना कहीं फिट कर रहा, मेरा दिल क्या मैं कर रहा। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा झूठ अपने परिवार को बोला, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो आप अपने आप को झूठा नहीं मानते इस बात को? इसको झूठ की बात नहीं है, थोड़ा सा ये था कि धीरे धीरे करके उनको बता दूंगा, और थोड़ा सा मैंने छुपाई थी अपनी बात, कुछ बहुत सवाल रहे, उन्होंने छुपाया, सारी उम्र छुपाया अपने आप को, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात? छुपाने की इजाज़त है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल ख़राब का डर है, कितना फसाद फैलाने का डर है, कोई लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है। पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल लो इस तरह को, इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल तो क्या आपके पापा ने जैसा मुकदमा दर्ज कराया, आपकी दूसरी फैमिली जेल है, तो उनकी पैरवी करेंगे आप?
पैरवी कैसे किस तरीके की? मतलब उन्हें छुड़वाने की या फिर एक तरीके से उनके हक पास इंसाफ की बात सर सारी जगह रखी जाएगी। आज ही नौबत आ रही, हक इंसाफ की बात की आ रही, इसलिए बात सारी जगह रखी जाएगी। ठीक। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद सामने का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेलाव फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय सामरी जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनके कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली शामली मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट थी और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने मेकटेस यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम पर्सन का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर इसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये। इसके बाद फिर बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया, और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, चूंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है,
उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है। इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। अभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और विधिक कार्रवाई से हम लोग कराएंगे।